राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। गोवर्धन पर्वत पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा विषय भी इसी से संबंधित है कि क्यों करते हैं हम गोवर्धन पर्वत की पूजा, क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है और यह कब से चली आई है परंपरा। तो चलिए जानते हैं गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों की जाती है। एक बार फिर से राधे राधे। गोवर्धन पर्वत की पूजा भगवान श्री कृष्ण के समय काल से ही चली आई है। एक बार भगवान श्री कृष्ण इंद्र देवता से नाराज होकर गोकुलवासियों से कहा कि आप सब गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए, क्योंकि यही हमें सब कुछ देती है, यही हमारी अन्नदाता, यही हमारी संरक्षण दाता है। तो सभी गोकुलवासी प्रभावित होकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे, जिससे इंद्र देवता नाराज होकर गोकुलवासियों में पूरे गोकुल में बहुत दिनों तक जल वर्षा की, जिससे पूरा गोकुल जलमग्न हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी काली मुंडी पर उठा लिया और सभी गोकुलवासियों को 7 दिनों तक उसके संरक्षण में रखा, उसके नीचे रखा, जिससे इंद्र देवता थक हार कर भगवान श्री कृष्ण के शरण में पुनः वापस आ गए। उन्होंने उनसे क्षमा याचना की, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया और अहंकार उनका शांत किया। इसी के बाद से यह परंपरा अब चली आई है अभी तक। यह परंपरा दिवाली के दूसरे दिन मनाई जाती है। इसमें गोबर का गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है। इस पे दूध, दही, फल, मक्खन, मेवे, विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, विभिन्न प्रकार के नए पकवान और व्यंजन बनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है। इसके बाद गौ माता की पूजा की जाती है, नए वस्त्र पहने जाते हैं, नए अनाज का भोग लगाया जाता है और बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण राम ने दिवाली पर किया था, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने किया। राधे राधे।